टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था जी क्विक सॉर्ट। वो देखना था हमने क्विक सॉर्ट कैसे काम करती है। हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू किया था क्विक सॉर्ट का, और उसमें एक डिटेल कोड जो है वो पार्टीशन में किया था। अभी थोड़ी सी चीज़ों को मतलब रिकॉल करवा के और मैं क्विक सॉर्ट पे आऊँगा। ये चीज़ें कुछ देखी थी कि जी हमारे पास आगे जो आने वाली इंफॉर्मेशन है उनमें जो कलर होंगे उन कलर्स का क्या मतलब है। ये सारी आपके सामने क्विक सॉर्ट चल रही थी। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि आप एक एलिमेंट को पिवट बनाते हैं। वो एलिमेंट फर्स्ट पे हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, या मिडल में कहीं पे भी हो सकता है। ये आपकी मर्जी है। हम जो पर्टिकुलर एग्जांपल कर रहे थे उसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट को अपना पिवट बनाया था। पिवट क्या होता है जी? पिवट एलिमेंट उसकी ये निशानी है कि उसके राइट साइड पे पिवट से सारी बड़ी वैल्यू होती हैं और लेफ्ट साइड पे पिवट से सारी छोटी वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारे पास पिवट की एग्जांपल थी। हम सबसे पहले एक एलिमेंट उसको पिवट डिक्लेयर करके उसकी ऐसी प्लेस मतलब बनाते हैं जो कि उसकी फिक्स प्लेस होती है, जिसपे वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। तो ये हमने एक इंफॉर्मेशन का फ्लो देखा था कि जी आपके पास 32 जो आपके पास आएगा वो कैसे मतलब काम करेगा। देखिए पहले सबसे पहले हमारे पास 50 था, 50 हमारे पास सॉर्ट हो चुका। फिर हमारे पास 32 आया। 32 की क्या प्लेस बननी है वो फाइंड आउट करेगा और वहां पे जाके फिक्स हो जाएगा। और उसी इंफॉर्मेशन का जरा ओवरव्यू तेजी से जो हमने किया था वो ये किया था। 50 इससे जो हमारे पास राइट साइड है इससे सारे बड़े एलिमेंट होंगे और लेफ्ट साइड पे सारे छोटे होंगे। 50 क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए 50 मोस्ट राइट साइड पे आ गया। अब 32 को अगर आप देखेंगे, 32 जहाँ पे प्लेस होगा उसके राइट साइड पे सारे एलिमेंट 32 से बड़े हैं और लेफ्ट पे सारे एलिमेंट 32 से छोटे हैं। और ये जो मतलब आपको मस्टर्ड कलर नजर आ रहा है, इट मीन्स कि ये एलिमेंट सॉर्टेड है। ये इनकी फिक्स प्लेस है, अब ये यहाँ से नहीं हिलेंगे। इस तरह हमारी क्विक सॉर्ट काम करती है। तो एल्गोरिदम उसका थोड़ा सा आपके सामने डिफाइन करने लगा हूँ जी। सिंपल सा एल्गोरिदम है, इतनी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। हाँ, जब आप इसको ड्राई रन करते हैं तो फिर आपके लिए काफी चीज थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जी आपके पास एक पार्टीशन का कोड होता है। मैं आपके सामने वो पार्टीशन का कोड भी लेके आऊंगा। पार्टीशन का कोड होता है जो क्या करता है, पार्टीशन का कोड वो पिवट एलिमेंट को उसकी एक्चुअल प्लेस पे रख देता है। मतलब आपने 32 की एग्जांपल देखी। अब 32 के बाद वाले जितनी भी सब लिस्ट है वो सारी 32 से बड़ी है, और उससे जो पहले वाली सारी सब लिस्ट है मतलब लेफ्ट साइड पे वो सारी 32 से छोटी है। तो पार्टीशन ये चीज करती है कि जी आपके पास एक पिवट एलिमेंट होता है, उस पिवट से आगे जितनी भी वैल्यू है वो सारी बड़ी होंगी और पीछे जितनी भी वैल्यू है सबसे छोटी होंगी। ये पार्टीशन का कोड जो है वो हमारे पास काम करता है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमें जी जो क्विक सॉर्ट है ये भी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है। अभी तक हमने पिछले कुछ 3-4 जो टॉपिक कवर किए हैं उनमें हम डिवाइड एंड कंकर ही करते आ रहे हैं। मतलब जैसे मर्ज सॉर्ट को हमने किया था, इसके अलावा बाइनरी सर्च देखी थी हमने, और अब हम क्विक सॉर्ट की बात कर रहे हैं जो क्या करता है कि प्रॉब्लम को बड़े एटॉमिक लेवल पे लेके जाके उसको सॉल्व करता है। अब जरा देखिएगा जी, सबसे पहले आपके पास ये लाइन आ रही है क्विक सॉर्ट। मतलब आपने एक फंक्शन डिवाइड किया जिसका नाम है जी क्विक सॉर्ट। इसमें आपने 3 पैरामीटर या 3 इनपुट्स पास किए हैं। पहले इनपुट को आपने एक अरे पास किया, दूसरी आपने उसका स्टार्ट बताया अरे का, फिर आपने उसका एंड बताया अरे का। ये काम रिकर्सिवली होगा, मतलब रिकर्जन के थ्रू होगा। अच्छा, रिकर्जन का आज मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करूं। आज मैंने टाइम बनाया हुआ है इसके लिए, तो मुमकिन है कि वो लेक्चर रिकॉर्ड करके शायद मैं वो सप्लीमेंट्री जो लेक्चर है वो अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको रिकर्जन की थोड़ी समझ आ जाएगी। अगर आपको अभी फिल वक्त के लिए ये रिकर्जन, क्योंकि हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था, अगर फिल वक्त के लिए आपको अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो उसका मैं एक पूरा ड्राई रन जो है एक पूरी अरे इस फंक्शन से गुजार के आपको दिखाऊंगा कि अरे कैसे काम करती है। रिकर्जन में हम उसका सबसे पहले बेस केस ऐसा डिफाइन करते हैं जो उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन होता है। हमने कहीं ना कहीं प्रोग्राम को टर्मिनेट करवाना होता है। अगर आप रिकर्जन को टर्मिनेट नहीं करवाते तो ये आपका प्रोग्राम अब्रप्टली या उसको क्या कह रहे हैं अब नॉर्मली टर्मिनेट होगा, जो कि आपके मेमोरी रिसोर्स
ऑक्यूपाई करना शुरू हो जाएगा। हमने देखा था कि जी जब भी एक फंक्शन कॉल होता है, जैसे ये क्विक सॉर्ट है, मेन का फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन या कोई भी फंक्शन, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसको एक स्टैक मेमोरी एलोकेट होती है। मतलब जैसे ही फंक्शन बना उसके लिए एक स्टैक बनेगा, उस स्टैक में उसकी एग्जीक्यूशन होगी। रिकर्जन क्या काम करती है, फंक्शन कॉल होता है उसके लिए स्टैक बनता है, उसके अंदर फिर फंक्शन कॉल होता है उसके लिए फिर स्टैक बनता है, उसके अंदर फिर फंक्शन कॉल होता है उसके अंदर फिर आगे चल के फिर एक स्टैक बनता है। ये चीजें चलती रहती हैं, तब तक चलती हैं जब तक उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आ गई। अगर आपने उसका बेस केस नहीं डिफाइन किया हुआ तो ये स्टैक पे स्टैक पे स्टैक 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 बनते जाएंगे और एक टाइम पे आके वो एबनॉर्मली आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा कि वो कहीं आपके मेमोरी रिसोर्स को ज्यादा ऑक्यूपाई करना शुरू ना कर दे। तो पहली लाइन अगर आप देखें तो जी यहाँ पे वो कह रहा है कि स्टार्ट इज लेस देन एंड। स्टार्ट कौन सा, ये वाला स्टार्ट, एंड कौन सा, ये वाला एंड। मतलब आपके पास ये अरे गिवन है, अरे का फर्ज करें जो मतलब हमारे पास अरे है वो 10 इंडेक्सेस की अरे है, तो इसका स्टार्ट जो होगा वो 0 होगा और एंड इसका 9 होगा। ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा एंड जो है वो स्टार्ट से छोटा नहीं हो जाता, या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि जब तक आपका स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं हो जाता। मतलब 0 1 2 3 4 5 और यहाँ से एंड जो है वो कम हो रहा है। मतलब कह लें कि जी आपके पास 9 था, 9 8 7 और 6 ये दोनों एक जगह पे आ गए। अब यहाँ पे आगे कंडीशन टर्मिनेट हुई और आपका जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक वेरिएबल इसके अंदर हमने डिक्लेयर किया जिसको हमने लोकेशन बोला। लोकेशन क्या है, लोकेशन जिसको हमने पार्टीशन में देखा था, दो वेरिएबल हमने यूज किए थे, आई और जे। आई इधर से मूव कर रहा था, जे इधर से मूव कर रहा था। लोकेशन बेसिकली जे की लोकेशन है। हमने देखा था हम रिटर्न जे करवा रहे हैं, वो रिटर्न जे होके क्या हो रहा है, मतलब लोकेशन के अंदर जो वेरिएबल सेव होगा वो जे की लोकेशन सेव होगी। जे जीरो को पॉइंट कर, सॉरी जे फिफ्थ को पॉइंट कर रहा है, फोर्थ को पॉइंट कर रहा है, जिसको भी पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन यहाँ पे आके लोकेशन वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब आपके पास जैसे ही जे की लोकेशन आ गई, अब आपने क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम चलाया, पार्टीशन आपके पास बन गई। जैसे हमने देखा 32 बना, 32 से इधर एक पार्टीशन है, 32 से एक इधर पार्टीशन है, एक लेफ्ट पार्टीशन है, एक राइट पार्टीशन है। ठीक हो गया जी। अब होगा क्या कि आपके पास जब पार्टीशन बन गई है तो आपने ये तीसरी जो हमारे पास लाइन आ रही है कोड की, ये वाली एग्जीक्यूट होगी। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसमें हमने सबसे पहले तो अरे पास की, स्टार्ट इसका क्या है 0 और जे फर्ज करें हमारा पॉइंट कर रहा है 4 को। अरे हमारी कितनी थी, 10 की, मतलब 9 उसके उसका एंड था। अब यहाँ पे स्टार्ट हमारा 0 से हो रहा है, मतलब इस फंक्शन में, और फर्ज कर रहे हैं हम कि जे 4 पे है तो ये 4 तक जो है ना हमारे पास चलेगा, यानी 4 के अंदर एक मतलब पीस ऑफ कोड चलेगा। कंट्रोल फिर इसके पास आएगा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया एंड में। मतलब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है 0 और यहाँ पे क्या है जी 4। अब यहाँ पे 0 पुट हो गया, यहाँ पे 4 पुट हो गया। अब पहले वो कंडीशन उसकी चेक करेगा क्या स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है, मतलब आपके पास 0 क्या 4 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। कंडीशन ट्रू हुई, लोकेशन की वैल्यू फिर अपडेट होके फिर उसमें एक वेरिएबल आ गया। उस वेरिएबल में अब पहले 4 था, अब समझ लेंगे 2 आ गया, अब वो फिर इधर आ गया। इस तरह मतलब ये रिकर्सिवली चलता रहेगा। यहाँ से कंट्रोल फिर वापस गया, वो 2 के दरमियान जो उसको पार्टी मतलब पिवट मिला, उस पिवट को उसने सेट किया और इस तरह उसने सेट कर दिया। जब आपके पास लेफ्ट वाला सारा पार्ट हो जाएगा, अब बारी आ जाएगी राइट वाले पार्ट की। ठीक है जी, राइट वाले पार्ट में वो देखेगा। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन +1, मतलब जे की जो लोकेशन है, जे 4 था। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 5 से कहाँ तक जा रहा है 9 तक। अब 9 वाला सारा पार्ट वो मतलब करवाएगा। क्विक सॉर्ट हमारी इतनी थी। अभी मैं ना आपको इसका जो कोड है वो दिखाने लगा और जो पार्टीशन थी जो हमने प्रोग्राम किया था उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा। स्क्रीन नजर आ रही है जी मेरी सबको? जी सर, आ रही है नजर। अच्छा देखिए जी, सी में मैंने मतलब ये कोड किया, उसकी वजह ये है
कि यहाँ CS वाले भी हैं और बाकी सारी क्लासेस भी हैं, बाकी जावा में पढ़ते हैं, और जो CS वाले हैं वो C++ में पढ़ते हैं। तो सी क्योंकि हम सबकी कॉमन लैंग्वेज है, सी हम सब ने पढ़ी हुई है, तो इसके सिंटैक्स से सारे फेमिलियर होंगे। अच्छा, शायद मैंने ये जो कोड किया हुआ है, ये C++ में किया हुआ है, पर इसमें अभी फिल वक्त इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वो जहाँ पे प्रिंट आप हम यूज करते थे ना, वहाँ पे सिर्फ हमने सी आउट यूज किया हुआ है। अगर आप सी में लिखेंगे तो आप उसको सी आउट को रिप्लेस कर दें प्रिंट ऐप से, वो फंक्शन की आउटपुट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, देखिए ये था हमारे पास क्विक सॉर्ट का, या जिसको मैंने QS बोला हुआ है, ये हमारे पास एक फंक्शन या वो हमने क्विक सॉर्ट डिफाइन की हुई है। ठीक हो गया जी। मेन में हमने क्या किया, मेन में हमने उसको कॉल किया। ये वाला तो बस प्रिंट करवा रहा है, उनकी वैल्यूज प्रिंट करवा रहा है। ये फॉर लूप तो आप छोड़ दें, इसकी आप अभी टेंशन ना लें। ये देखिए हमारे पास QS या क्विक सॉर्ट का एक फंक्शन चल रहा है। मैं मेन से जरा चला रहा हूँ ताकि आपको पता चले। मतलब पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना वो तो मेन से होता है। पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, ये एक अरे बना देगी, अरे में ये वैल्यूज स्टोर करवा देगी। फिर ये वाली लाइन आएगी। जैसे ही हम इस लाइन को कंट्रोल मिलता है, हम देते हैं इसको कंट्रोल, तो ये कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा इस फंक्शन को। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 इनपुट्स दी हैं। सबसे पहली अरे दी है उसको अरे क्या है, ये वाली बी, ये हमने पास कर दी। फिर हमने उसको स्टार्ट बताया, स्टार्ट क्या है जी, 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा। फिर हमने उसको एंड बताया, एंड क्या है जी 7, और यहाँ पे 7 पुट हो जाएगा। अब यहाँ पे वो सबसे पहले कह रहा है कि आप पहली कंडीशन चेक करें, क्या हमारे पास S जिसमें 0 स्टोर है, क्या वो E से छोटा है? जी, 7 से 0 छोटा है, मतलब 0 जो है वो 7 से छोटा है। कंडीशन ट्रू होगी हमारी, हमारा कंट्रोल आ जाता है जी इस इफ बॉडी के अंदर। अब जैसे ही हम इसके अंदर आए, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मिड। अच्छा, मिड इसका नाम नहीं होना चाहिए था, ये मतलब कह लें कि जी मिस्टेकनली लिखा गया। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, XY रख सकते हैं, पर जरा कन्वीनियंट नाम रखे तो जरा ज्यादा अच्छा होता है। मिड का मतलब होता है कि आप अरे की मिड की बात करें, पर हमें पिवट जरूरी नहीं है वो मिड में ही मिले। मतलब पिवट जो है जरूरी नहीं है मिड में ही सेट हो, वो कहीं पे भी सेट हो सकता है। मुमकिन है वो दूसरी लोकेशन पे सेट हो गया, मुमकिन है वो सेकंड लास्ट लोकेशन पे सेट हो गया, तो उस वजह से आप इसका नाम जो है कुछ भी रख सकते हैं। अभी के लिए बस समझने के लिए कर लें कि जी हमने एक मिड जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, इसके अंदर भाई ये जो फंक्शन वैल्यू देगा ना वो स्टोर होगी। अब जरा इस फंक्शन मतलब कंट्रोल, इस फंक्शन के पास क्या एक स्टैक बना, और हम देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। वैल्यू याद रखिएगा जी, S में हमारे पास 0 है, E में हमारे पास 7 है, और ये हमने अरे पास की हुई है। इस फंक्शन के पास कंट्रोल जाता है पार्टीशन के पास, इसके पास से हमें एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि हमने मिड में स्टार्ट किया है। अब कंट्रोल यहाँ पे हमारे पास रुका हुआ है, मतलब 33 लाइन पे रुका हुआ है। कब तक? जब तक ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। इस फंक्शन के पास जाते हैं, ये हमारे पास ये फंक्शन है वो, जिसको चलने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, उसको एक स्टार्ट चाहिए, एक एंड चाहिए, और एक अरे चाहिए। हमने देखा था यहाँ पे हमने S पास किया हुआ है, यहाँ पे हमने E पास किया हुआ है, और यहाँ पे हमने अरे पास की हुई है। अरे अल्टीमेटली वही जो मेन में हमने B पास की हुई था वही अरे है। यहाँ हमारे पास 0 है, और यहाँ हमारे पास 7 है। अच्छा, सबसे पहले तो ये होगा, आपने जो पहला आपके पास जो भी डिजिट है उसको आपने पिवट बता दिया, मतलब पिवट के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवा दी। पहली इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, पहली इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, पहली इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है जी 40। ठीक है, मैं जरा साथ साथ लिख देता हूँ ताकि वो चीजें जो है ना हम थोड़ी सी विजुअलाइज भी कर सके। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वैल्यू इज इक्वल टू 40 आ गई इसके अंदर। ठीक है, और अगर स्टार्ट और एंड की बात करेंगे, हमें लिखने की जरूरत नहीं अभी, जस्ट आप माइंड में रखें स्टार्ट में 0 है और एंड में 7 है। अच्छा जी, आई के अंदर हमने स्टार्ट की वैल्यू स्टोर करवा दी, मतलब हमारे पास आई के अंदर क्या वैल्यू आई, आई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और जे के अंदर हमने एंड की वैल्यू स्टोर करवा दी,
और जे के अंदर हमने एन की वैल्यू स्टोर करवाई और जे में हमारे पास इस टाइम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक हो गया। ये टेम्प नाम का एक वेरिएबल है, ये मैंने सिर्फ स्वैपिंग के लिए यूज किया था और इसका कोई मकसद नहीं है, वो स्वैपिंग आर्किटेक्चर के हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने एक कंडीशन चेक करनी है, क्या आई जे से बड़ा है, तो सॉरी, क्या आई जे से छोटा है। अच्छा, आई में 0 है, जे में 7 है, कंडीशन ट्रू होती है जी, आई जो है हमारा जे से छोटा है। अच्छा, अब छोटा है तो कंट्रोल आ जाता है जी इसके अंदर लूप के। अब इस कंडीशन में आके वो ये चेक करेगा, आप ये चेक करो क्या हमारे पास ए ऑफ आई, ए ऑफ आई मतलब फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स, क्या वो पिवट से छोटा या उसके बराबर है। जरा लॉजिकली बात समझने वाली है। देखें, अगर मैं ये कहूं कि 40 इज लेस देन और इक्वल टू 40, तो कंडीशन हमें ट्रू मिलेगी। क्यों ट्रू मिलेगी? देखो, वो कह रहा है या छोटा छोटा हो या बराबर हो, तो हमें यहाँ पे बराबर मिल रही है कंडीशन। अच्छा, जैसे ही ये कंडीशन हमें ट्रू मिलती है, क्या होगा, हमारा आई प्लस प्लस होके आई में 1 आ जाएगा, यानी ये वाला आई जिसमें 0 था, अब इस कंट्रोल के बाद, सॉरी इसके बाद नहीं, हमारे पास इस लाइन ऑफ कोड के बाद यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, ये कोड आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक मिनट ठहरो, मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं फिर बताता हूँ। अब उसके बाद देखें, कंट्रोल आ जाता है, सॉरी अभी कंट्रोल इसी वाइल लूप के अंदर ही है। अब यहां से वो फिर मतलब दूसरी कंडीशन चलाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आपके पास 9, दूसरी कंडीशन में वो ये चेक कर रहा है क्या 9 आपका, सॉरी हाँ, ए ऑफ आई में 9 है, मतलब आई प्लस प्लस हुआ, ए ऑफ आई में 9 आ गया। अब यहाँ पे वो ये चेक करेगा क्या ये पिवट से छोटा या उसके बराबर है, पिवट कितना है 40। अब ये भी कंडीशन हमें ट्रू मिलती है, मतलब 9 40 से छोटा है, तो फिर क्या होगा, कंट्रोल इसके पास आएगा और हमारा आई अपडेट होके क्या हो गया, आई इक्वल टू 2। ठीक हो गया जी। अब फिर कंट्रोल वाइल लूप के पास जाता है, अब वो अगली वैल्यू चेक करता है, वो चेक करता है कि 3, 3 क्या है कि जी ये देखें यहाँ पे वो चेक करेगा सेम एज इट इज, क्या हमारे पास 3 लेस देन 40 है, कंडीशन उसको फिर ट्रू मिलती है। कंडीशन ट्रू मिली, आई यहाँ से फिर अपडेट हो गया और आई यहाँ पे हो गया हमारे पास आई इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया जी। अब आगे चलता चलता मैं इसको जरा थोड़ा सा फास्टली मूव करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ 40 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आई अपडेट होता होता मतलब अल्टीमेटली हमारे पास तब तक चलेगा जब तक हमारे पास लास्ट इंडेक्स नहीं आ जाती, यानी जैसे ही हमारे पास लास्ट इंडेक्स आती है तो ये आई वहां पे आके रुक जाता है। लास्ट इंडेक्स पे जब आके रुकेगा तो यहाँ पे मतलब आई प्लस प्लस हुआ तो कंडीशन जो है टर्मिनेट होगी, क्योंकि हमारी अरे जो है वो खत्म हो गई है, अब अरे से आगे वो मूव नहीं कर रहा। तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स है ना, उस पे आके मतलब ए ऑफ 7 पे आके मतलब आई अपडेट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, आई किसको पॉइंट कर रहा है, अल्टीमेटली हमारे पास आई 7 को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। उसकी क्या वजह मैंने बताई है, क्योंकि 40 से बड़ा इस टाइम हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक हो गया जी। अब कंडीशन चले जाती है जी दूसरी लूप की तरफ। अब कंडीशन आएगी जी इस जे की तरफ। ठीक है, जे हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, जे हमारा पॉइंट कर रहा है 7th इंडेक्स को। 7th इंडेक्स में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 7th इंडेक्स में हमारे पास पड़ा हुआ है 4। अभी कोई भी वैल्यू स्वैप नहीं हुई, अभी जस्ट हमने वो वैल्यू जो है उनको मतलब पॉइंट कर रहे हैं हम। अच्छा जी, अब यहाँ पे ए ऑफ जे में हमारे पास पड़ा हुआ है 4, 4 पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब हम ये चेक कर रहे हैं क्या 4 बड़ा है 40 से, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, मतलब जे हमारा अपडेट नहीं होगा, जे 7 पे है और जे 7 पे ही रहेगा, मतलब कंट्रोल हमारा इसके पास नहीं जा रहा, तो हमारे पास जो जे है वो जे इक्वल टू 7 ही रहेगा। अब देखें जी, अब यहां से कंट्रोल टर्मिनेट होके आता है इस इफ कंडीशन के पास। यहां वो चेक करेगा क्या आपके पास जो वैल्यू है आई की वो जे के मतलब जे से छोटी है।
यानी कंपैरेटिवली वो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है क्या आपके पास 7 इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन 7 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 7 तो बराबर है उसके, ना छोटा है ना बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये पीस ऑफ कोड हमारे पास नहीं चलेगा। अब हम वाइल लूप के बाहर आ गए हैं। जैसे ही हम वाइल लूप के बाहर आते हैं तो यहाँ पे आके हम वैल्यू स्वैप करवा देते हैं। स्वैप किस किस से करवाते हैं? स्वैप हम करवाएंगे ए ऑफ स्टार्ट। ए ऑफ स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा था? 40 को। 40 को हम किससे स्वैप करवा देंगे? 4 से। ठीक हो गया। आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास क्या मतलब अरे बन जाएगी, हमारे पास 4 सबसे पहले आ जाएगा और 40 सबसे बाद में आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी, 4 सबसे पहले आ गया और अरे चलती चलती 40 तक गई और यहाँ हमारे पास 40 आ गया। अब 40 मतलब हमारा जो पिवट था वो वहां पे मतलब जहां पे था वहां पे मतलब वो रुक गया अपने पॉइंट पे, वहां पे साकिना अब वो अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे है। अगर आप उसके लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको सारे उससे छोटे एलिमेंट मिलेंगे, राइट साइड पे देखें ऑब्वियसली सबसे बड़ा तो उसकी राइट साइड है नहीं, लेकिन अगर उसकी राइट साइड होती तो सारे उसके एलिमेंट उससे बड़े होते। अब यहाँ पे आके ये फंक्शन जैसे ही टर्मिनेट हुआ, इसने हमें क्या रिटर्न किया? इसने हमें 7 रिटर्न किया। हमने देखा था कि जे की वैल्यू जो है वो 7 है। ठीक हो गया, इसने हमें 7 रिटर्न किया, तो यहाँ पे पार्टीशन में हमें वैल्यू मिली 7 और मिड में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जी? 7। ठीक हो गया। अब यहाँ से फिर वो रिकर्सिवली कॉल होगा, मतलब यहाँ पे अरे आया, अरे के बाद यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट आया और यहाँ पे मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट वो मतलब 7 ही है। ठीक है, अब स्टार्ट से मिड पे फिर वो मतलब जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा, मतलब यहाँ से कंट्रोल वापस इसके पास आया। अब यहाँ से ये चीज यहाँ पे मतलब मिड के पास आ रही है। अब पहले इंडेक्स पे हमारे पास जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो 4 है, वो 40 नहीं है। अब जरा दोबारा इसको चलाते हैं पार्टीशन में कि मिड में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। 6 मिनट है जी, हो सकता है हम जो अपनी बात है ना वो कंप्लीट कर सके। अब 40 वैल्यू नहीं आ रही, अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। ठीक है जी, अब मैं ज्यादा डिटेल पे बात नहीं करूंगा, जरा फास्टली इन चीजों को मूव करवाता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बन गई होगी। अब 4 को जरा मैं मूव करवा के देखता हूँ कि जी हमारे पास 4 जो है वो किस प्लेस पे आता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास पिवट हमने सेट कर दिया 4, आई हमारा स्टार्ट को और जे हमारा एंड को, मतलब उसी लोकेशन पे गया। पहले वो कह रहा है क्या 0 7 से छोटा है? यहाँ पे कंडीशन चेक की, क्या 0 हमारा 7 से छोटा है? जी बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पे आ जाती है कंडीशन। ए ऑफ आई में हमारे पास क्या है? 4। और पिवट हमारे पास क्या है कि जी पिवट भी हमारे पास 4 है। कंडीशन ट्रू हुई, आई प्लस प्लस हुआ और आई यहाँ पे आ गया, आई इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आई 1 में क्या पड़ा हुआ है। आई 1 में हमारे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है जी, जिसको हम बोल रहे हैं 9। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है जी? 9। अब 9 को चेक करते हैं जी। वो कह रहा है क्या हमारे पास आ, जो 4 है वो 9 से बड़ा या छोटा है? नहीं जी, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई। कंट्रोल किसके पास चला जाता है जी? कंट्रोल आ जाता है जे के पास। ठीक है, यानी आई हमारे पास 1 पे रुक गया और जे के पास कंट्रोल आ गया। जे में हमारे पास 7 पे क्या पड़ा हुआ था जी? 40 पड़ा हुआ था, मतलब हमने देखा जब भी लास्ट जो सॉर्टेड हुआ है। और पिवट हमारा क्या है जी? पिवट है हमारा 4। वो कह रहा है कि जी 40 जो है 4 से बड़ा है। हाँ जी बड़ा है। जे अपडेट होके माइनस हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, तो जे हमारे पास आ गया, जे इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 6 पे हमारे पास क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है? 6 पे हमारे पास 18 पड़ा हुआ है। अब 18 को जाके देखते हैं हम। यहाँ पे वो ये करेगा, ये चेक करेगा क्या 18 हमारा 4 से बड़ा है जी? बिल्कुल बड़ा है। अब यहाँ पे आके हमारे पास क्या आ गया? जे अपडेट होके हमारे पास आ गया 5। अब फिफ्थ एलिमेंट पे जाके देखते हैं, फिफ्थ एलिमेंट में क्या पड़ा हुआ है? इस पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही हम इस कंडीशन पे आते हैं, हम कहते हैं क्या जी 2 हमारे पास 4 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। जे यहाँ पे 5 पे ही रुका हुआ है, मतलब कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ से ये बाहर आ गया। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। अब वो कह रहा है क्या हमारे पास आई में क्या वैल्यू स्टोर थी? आई में हमारे पास 1 था और जे में हमारे पास क्या वैल्यू है? जे में हमारे पास 5 है। वो कह रहा है क्या 5 जे से बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है।
अब ये हमारे पास स्वैपिंग हो जाएगी, ए ऑफ आई मतलब ये हमारे पास 1 वाली वैल्यू और 5 वाली वैल्यू ये अपर में स्वैप कर जाएंगे। मतलब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास 4 आया, दूसरे में हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, 5 की। 5 में क्या पड़ा हुआ है, 5 में हमारे पास हमने देखा था 2 पड़ा हुआ है, और 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पे हमारे पास 9 पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आके मतलब यहाँ चलेगा और यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ चलते ही आखिर पे 40 आ जाएगा। अब देखेंगे आप एक पार्टीशन बन गई। अब यहाँ से फिर व्हाइल लूप के पास कंट्रोल जाएगा और ऐसे ही ये सारा ड्राई रन होता होता अल्टीमेटली आपके पास जब ये वाला कोड चलेगा और यहाँ पे जे का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पार्टीशन में आके मिड में सेव हो जाएगी। यहाँ तक हमारी बात खत्म है। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है सर। क्वेश्चन नहीं है तो उसका मतलब ये है सर हमें समझ आ गई है या सर हमें सारा जो है ना सर से गुजरा। नहीं सर, समझ आई है बड़ी अच्छी तरह। अच्छा जी, जी हसन आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा सर, वो वैसे ही गलती से हाथ लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई जी? चलें जी, मैं फिर अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को बड़ी अच्छे से समझ आ गई है। तो इसकी असाइनमेंट आप अभी फिर वक्त के लिए ये नोट कर लें, अभी स्टार्ट नहीं कीजिएगा बनानी। असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक अरे लेनी है कोई भी, और वो अरे किसी की दूसरे की अरे से मैच ना हो, क्योंकि ऐसा इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि एक ने 1 2 3 4 5 6 लिया और दूसरे ने जाके, आपने अनसॉर्टेड अरे लेनी है, सॉर्टेड अरे नहीं लेनी, और उसको इस सारे कोड से गुजारना है और गुजार के मुझे उसका ड्राई रन करके देना है। अभी असाइनमेंट नहीं स्टार्ट कीजिएगा, आज रुक जाएं। आज मैं रात तक कोशिश करूंगा कि वो लेक्चर अपलोड कर दूं। वो लेक्चर आपको हेल्पफुल होगा, वो गाइड भी आपको मिल जाएगी कि उसको कैसे आपने करना है। तो उस लेक्चर को मतलब देख के तो आपने असाइनमेंट बनानी है, और ये असाइनमेंट मुझे आप आज हमारे पास मतलब आप ऐसा करें आप फ्राइडे तक इंशाल्लाह आपको 2 3 दिन मिल जाएंगे, फ्राइडे तक आप मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये सेशन जो है उसको बंद करते हैं। जी हैंड रिटन, जी जी बिल्कुल हैंड रिटन ही, ये बात अपने माइंड में रखें, जो भी असाइनमेंट्स में देता हूँ वो हैंड रिटन ही होती है। चलें जी, ख्याल रखें अपना, अच्छे अच्छे से रोजे रखें, अल्लाह पाक आपको जो है इस्तेकामत अता फरमाए। जी किसी को क्वेश्चन है जी, जरा जल्दी कर लें, वो खत्म हो रहा है सेशन।